अंदर की मार को जो सह गया वही महापुरुष कहा जाता है। जो मद को, मोह को, मदन को, तीन को परास्त करता है उसे महापुरुष कहते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई भी काम कामना वासना नहीं, किसी से कोई मोह ममता नहीं, सब में अपने भगवान का स्वरूप देखकर सब जीवन शो प्रीति। मद मदन मोह विजयी वो महापुरुष। तो विजयी होने के लिए इनको सहा जाता है, बस इसी से आप जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। जिसने सहने का निश्चय कर लिया वही महाभागवत। सहत सहत बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति का प्रतिपल ऐसा स्वरूप बढ़ता रहता है कि वो अन्य का चिंतन करने की वृत्ति ही खो देता है, अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। बाहरी कोई गाली दे, मारे, तिरस्कार करके निकाल दे, सह जाओ, सह जाओ, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम महान बन जाओगे। ये संसारी पुरुष इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अहम है। कैसे सह जाऊं? वो हमको ऐसा बोलेगा, हम सह जाएंगे, फिर वो और बोलेगा, नहीं वो बोलने लायक नहीं रहेगा, आप सह जाओ। ये आपका सहनशीलता का स्वभाव ही उसको परास्त कर देगा। सबसे बड़ा बल क्षमा, और वही क्षमा उसका परिवर्तन कर देगी। नहीं परिवर्तन करने लायक है, दंड देने लायक है, तो उसका पतन भी हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा वो। उमा क्षमा साप होते भारी, दोनों तरह की मार सह जाए वही महात्मा, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। तितिक्षा पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति के उपासक का, सहन करना। इसे अंदर बैठा लिए, ना तो किसी से कहना है ना किसी से सहयोग लेना है, चाहे बाहरी आक्रमण हो चाहे आंतरिक। चुपचाप अपने आराध्य देव का विधान देखना है, बस आप जीत जाओगे माया पर। आप मन को अपने अधीन कर लेंगे, जो बहुत कठिन बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, अय उपासक, चांडाल स्वखरादिवद यदि जनाः कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम दुर्विषहंच तेन नहि मे खेदस्तनीयानपि देवा दिव्य में च भूत निवहा प्राणाश्च दद्युर्महा स्नेहातुष्टमतो न मे गुरुतृषो श्री वृंदावनीये रसे। ऐ मित्र, ऐ सखे, मेरी बात मान ले। जो नीच पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को मुस्कुरा के सह जाता है, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम को सहने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये शर्त है। नीच पुरुष, आप शरीर से उसे दंड देने में सबल हैं, आप तप के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं, हर तरह से आप उस पर शासन कर सकते हैं। ऐसे होते हुए भी आप किसी भी तरह का उसके लिए कोई दंड विधान नहीं करते, और वो आपको गाली दे रहा है। हो सकता है वो आपके शरीर को भी चोट पहुंचा दे, आप मुस्कुरा के चल दिए तो आपको वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। ये रहस्य है। यह रहस्य जल्दी किसी की समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ गई तो समझ
प्रिया प्रीतम के चरणों तक पहुंच जाएगी। प्रार्थना मान लीजिए, सहन करना प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। कहने चांडाल सुखरादिवद, जैसे कोई गधे को, कुत्ते को ऐसे बुरी तरह से तिरस्कार करे, वो क्या करेगा? चल देगा। गधा खड़ा है, क्या करोगे? डंडा मारोगे, उसको गाली दोगे, वो चल देगा वहां से। वो कोई आप प्रतिक्रिया नहीं करेगा आपके प्रति, वो भाग पड़ेगा वहां से। कुत्ता है, आप टुकड़ा रोटी का डालिए, पुचकारी आएगा, फिर डंडा मार दीजिए, फिर चला जाए, फिर पुचकारिए, वो फिर एक बार आपको देखकर हिम्मत करेगा, फिर आएगा, फिर मार दीजिए। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर पाएगा। ऐसे एक बार परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज उनके चरणों में बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा, बच्चा, साधु को इतना सहनशील होना चाहिए जैसे कुत्ते का। कुत्ते का सहनशील स्वभाव, उसे टुकड़ा डालो, पुचकारो, आ जाएगा, डंडा मारो, भाग जाएगा, फिर बुलाओ, फिर आ जाएगा, उसको मान अपमान का कहीं कोई बोध नहीं। ऐसे ही कई बार साधु का अपमान हो, फिर आओ अच्छा ले लो रोटी, फिर गाली दे, फिर भगा दे, फिर आओ अच्छा ले लो। उसको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए और आखिरी बात तक फिर हाथ फैला देना। लाइए, ये बड़ी बात जो महापुरुषों में पाई गई, ये बड़ी बात पाई गई। मानापमान का किंचन मात्र भी कोई प्रभाव नहीं। श्वान की तरह जैसे उसको मान अपमान का कोई, तब वो त्रिभुवन पूज्य ब्रह्मा के द्वारा भी नमस्कार योग्य हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के पीछे भगवान डोलते हैं कि इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं ऐसे भक्तों के पीछे डोलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी। हे, बहुत बढ़िया अवसर है, सह जाओ। जब कर्म भोग आता है तो किसको गाली दोगे? सहते हो ना, तो एक कर्म भोग मानकर सह जाओ। अंदर विकार आवे तो सह जाओ, बाहर कोई अपमान करे, गाली दे तो सह जाओ। बहुत ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां सुख ही सुख है, दुख का लेश नहीं है। और ये अपमान करने वाले, निंदा करने वाले वहां पहुंचाने में हमारा बड़ा सहयोग करते हैं, इसलिए कभी इनका बुरा ना सोचे। करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। हे भगवान, इनको कभी दंड मत देना, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इनका शरीर स्वस्थ रहे। नाथ, ये तो यंत्र मात्र हैं आपके मंगल विधान कराने में, हम इनको बिल्कुल दोषी नहीं मानते। ऐसा स्वभाव भक्तों का होता है। कह रहे हैं कि नीच पुरुषों द्वारा, जैसे चांडाल आदि हैं, चांडाल कहते हैं जो चतुर्वर्ण से रहित, जो मांस मदिरा व्यभिचार हिंसा इस तरह के आचरण करता है, उसे चांडाल कहते हैं। तो कुछ भी खा सकता है। शास्त्रों में कुत्ते का मांस खाने वाला, ऐसे नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में जो हर्षपूर्वक चलता है उसे चांडाल कहते हैं। ऐसों के द्वारा भी यदि इस तरह से अपमान किया जाए, जैसे कुत्ते और गधे का, स्वखरादिवद यदि जना कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम, यद्यपि दुर्विशहंच, सहन करना ये साधारण पुरुषों की हिम्मत नहीं है, ये केवल महात्मा की हिम्मत है, दूसरे की ताकत नहीं। महात्मा किसी वेश का यहाँ संबोधन नहीं है, यहाँ गुणों का संबोधन है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। ये बात धैर्यपूर्वक समझनी है। भगवान कृपा करते हैं, ऐसा अवसर देते हैं कि हमारा अपमान होता है। उस समय अपनी स्थिति को नापिए कि आप क्या है। यदि उस समय भगवान का मंगल विधान मान करके
आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बस बात बन गई। देखना कुछ ही दिनों में आपकी भूमिका बदल जाएगी हृदय की, आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी।